बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मंठार न्यूज़ के नाजरीन और सामीन, आज हम आपकी खिदमत में सस्ते रोज़गार के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री लेकर हाज़िर हुए हैं और हम आपको ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि सस्ता तरीन और हलाल रोज़गार किस तरह से हासिल किया जा सकता है। बहुत ही कम पैसों से फ्रूट की रेडी लगाई जा सकती है जो कि बेहतरीन ज़रिए रोज़गार हो सकता है, जिसमें आप अनवा व इक़साम के मुख्तलिफ फल लाकर अपने मुतल्लिका इलाके की पसंदीदगी के हवाले से बेच सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर अच्छा फल लाने और बेचने की सूरत में आप अपने मुस्तकिल गाहक तैयार कर सकते हैं जो हमेशा और हर सूरत में आपसे ही मायानाज और बेहतरीन फ्रूट ख़रीदेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ आज एक फ्रूट फरोश दोस्त मौजूद हैं, नियाज़ अहमद साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ये किस तरह से और किस कदर कीमत में फ़्रूट लाते हैं और किस तरह से इसे सजाते और बेचते हैं। जी नियाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये भाई हम फ्रूट का काम करते हैं, साथ के बाद मंडी से लेकर आते हैं, वहाँ पे बोली पे फ्रूट मिलता है और कम पैसों में आप काम कर सकते हैं। इस पे पैसे की ज़रूरत मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं इस काम करते हुए। तकरीबन इसमें पहले जो मैं फ्रूट लगाता था तकरीबन 250 की ये पेटी मिलती थी मुझे, तो मैं काम करता था। उस दिन भी हमें 200-250 बच जाता था। बहुत 3-4 भाई होते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते थे बहुत अच्छा काम है। अगर आज 600 की पेटी मिल रही है तो दिहाड़ी भी तो 1500 से ऊपर दिहाड़ी जा रही है। 3 भाई हम काम कर रहे हैं, तकरीबन इसमें दिहाड़ी 500, 600, 700, 1000 तक भी मिल जाती है। समझी कि अल्लाह पाक का करम है। 3 भाई हम इस एक ठेले पे काम करते हैं और अच्छा हमारा कारोबार है और कम पैसों में यह कारोबार किया जा सकता है। तकरीबन पहले तो हमने जो शुरू किया था 2000 से काम शुरू किया था, अब 2000 से लेकर 10,000 तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, जायज़ पैसे जो भी है, जो गरीब आदमी है ये कारोबार कर सकता है। ये आप देख रहे हैं हम फ्रूट लगा रहे हैं और सजा रहे हैं और अच्छा कारोबार है हमारा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाकी लाल की रोज़ी हमें रब तआला दे रहा है, शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। घर में रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, किसी की मोहताजी नहीं, तो अपना ही कारोबार है। ठीक है ना, अल्लाह पाक का करम है। जी तो नाजरीन, आपने नियाज़ भाई की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ साथ हम आपको मज़ीद सस्ते कारोबारों के हवाले से बताते चले कि सब्ज़ी का काम करना भी बहुत सस्ता साबित हो सकता है और अगर इसे ईमानदारी से किया जाए और पूरी मेहनत से रोज़ाना ताज़ा और नई सब्ज़ी ख़रीदी जाए और बेची जाए तो ये भी एक बेहतरीन और सूदमंद कारोबार हो सकता है। इसी के साथ साथ भुट्टा बेचना, जिसे छली बेचना भी कहते हैं, बहुत ही सस्ता और बेहतरीन काम हो सकता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ों को भी पसंद है, छोटों को भी पसंद है और ज़ईफ़ लोगों को भी। तो अक्सर औकात जब भी कोई भुट्टा बेचने वाला यानी छली बेचने वाला देखा जाए तो बच्चे तो अक्सर ज़िद पे आ जाते हैं कि हमें फ़ौरन ख़रीद कर दिया जाए। तो ये एक अच्छा कारोबार है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह के अब रोज़गार के हवाले से हालात संगीन हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार हैं, आला तालीम की डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों पर घूम रहे हैं और कुछ तो ऐसे भी देखे जाते हैं जिन्होंने एहतजाजन अपनी डिग्रियों को आग लगा दी। तो इस सूरत हाल में बेहतर ये है कि आप अपना कारोबार करें, बहुत ही कम पैसों से कर लें। कोई रेडी लगा लें, कोई ठेला लगा लें, कोई हल्की पतली छोटी सी दुकान बना लें जिसमें आप इज़्ज़त के साथ रिज़्क़ हलाल कमा सकें और मुस्तकिल परेशानियों से आज़ाद हो जाएं। ज़रूरी है कि रोज़गार की परेशानी से आज़ाद होने के लिए कोई ना कोई काम करें और ख़ुदकुशियाँ करने से बचें और मुस्तकिल ज़हनी परेशानी लेने से बचें। बेहतर ये होगा कि आप मेहनत करें और अपने बलबूते पर कोई छोटा सा कारोबार करें और ये बढ़ते बढ़ते एक बड़ा रोज़गार और कारोबार हो सकता है। हो सकता है कि आप छोटे से कारोबार से बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएँ। यकीनन आपको याद रखना होगा बिल गेट्स की अलामत को कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, अगरचे उसने एक छोटा सा कारोबार किया था।